आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मीरापुर गांव की, जहां राजू और उसके दो लड़के रहते थे। राजू अपने दोनों बेटे सुरेश और रमेश के साथ दिन रात खेतों में काम करता था। राजू हमेशा से अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करने के लिए बोलता था, पर उसके दोनों बच्चे एकदम नालायक थे और हमेशा बस लड़ते रहते थे। पढ़ाई में सुरेश फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था और रमेश खेल कूद में ही लगा रहता था। कुछ समय बाद दोनों का स्कूल खत्म हो जाता है तो राजू बहुत दुविधा में आ गया। अगर मैं अपने एक बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए बाहर भेजता हूँ तो कहीं दूसरे के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, और दोनों बच्चों को बाहर पढ़ाने का अभी मेरा जुगाड़ नहीं है। यही सोचकर राजू अपने एक पुराने सुनार दोस्त के पास जाता है। भाई, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरे दोनों बच्चों ने स्कूल पूरा कर लिया है और अब बारी है उन्हें आगे बाहर पढ़ाने की, जहाँ से इन्हें अपना भविष्य बनाना है, और मैं दोनों बच्चों को एक साथ इतनी अच्छी शिक्षा दे भी नहीं सकता, सिर्फ एक को ही करा सकता हूँ। तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। राजू, तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा बच्चा पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, तुम्हें उसे ही पढ़ाना चाहिए। और अगर तुम कहोगे तो मेरा एक दोस्त है विदेश में, वो तेरे बेटे को अच्छे कॉलेज से पढ़ाकर अच्छी नौकरी लगवा देगा। पढ़ाई में तो सुरेश बहुत होशियार है और खेलकूद में रमेश, वो हमेशा फुटबॉल में लगा रहता है और ट्रॉफी जीत कर लाता है। खेलने कूदने में तो कुछ भी नहीं रखा, जीवन तो पढ़ने से ही बनेगा। इसलिए मेरी मानो तो सुरेश को पढ़ाकर तुम अपना बुढ़ापा सुधार लो। हाँ, पर कभी मेरे एक बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। अरे नहीं, एक को तो तुझे आगे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश की बात कर लो अपने दोस्त से। फिर राजू सुरेश को बाहर पढ़ने भेज देता है। सुरेश बाहर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके होटल में मैनेजर की पोस्ट हासिल कर लेता है। उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। फिर वो अपने पापा राजू के पास आता है खुशखबरी देने के लिए। पापा, मेरी एक बहुत अच्छे होटल में मैनेजर की नौकरी लगी है। मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, लो मिठाई खा लो। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम वहाँ नौकरी करो और अपने छोटे भाई रमेश का भी थोड़ा साथ दो। हाँ जी पापा, अब आप टेंशन मत लेना, आपका टेंशन लेने का समय खत्म हो गया है, मैं सब देख लूंगा। सुरेश वापस विदेश पहुंच जाता है और उसे वहाँ की हवा लग जाती है और वो बिगड़ने लगता है। फिर ना ही वो घर पैसे भेजता था और ना ही घर वालों से बात करता था। वहीं दूसरी ओर रमेश अपनी फुटबॉल में लगा रहता था। धीरे धीरे वो फुटबॉल खेल में तरक्की हासिल करता है और छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलता रहता है। सुरेश नशा करना शुरू कर देता है और साथ ही आशिकबाजी में भी लग जाता है। वो जितने पैसे कमाता था वो अपनी अय्याशी में उड़ाता था और दारूबाजी में खर्च कर देता था। एक दिन राजू अपने बेटे सुरेश को फोन करता है। बेटा सुरेश, कैसा है तू? तूने पैसे भी भेजना बंद कर दिया, क्या बात है? पापा, मेरे खुद के बहुत खर्चे हैं। अब मैं आप लोगों पर ऐसे ही पैसे लुटाता रहा तो मेरा काम कैसे चलेगा भला? अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर राजू बहुत उदास हो जाता है। फिर धीरे धीरे रमेश और राजू की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि रमेश कुछ कमाता नहीं था और राजू को भी अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा था। वो गांव में ही छोटा मोटा काम खेती का करता था। फिर एक दिन रमेश अपने पिता से कहता है, पापा, मुझे 20,000 रुपए दे दो। मुझे पैसे अपने फुटबॉल के खेल पर लगाने हैं और एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाना है। अगर मैं वो जीत जाता हूँ तो जीतने पर मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा बेटा, ऐसा तो नहीं है कि तुम भी अपने बड़े भाई की तरह पैसे अय्याशी में उड़ाओगे? नहीं पापा, मुझे अपने भविष्य से बहुत प्यार है, साथ ही मैंने आपका संघर्ष देखा है, मुझ पर भरोसा रखिए पापा। फिर राजू जैसे तैसे उसे 20,000 रुपए इकट्ठा करके रमेश को दे देता है और वो 20,000 रमेश अपनी फुटबॉल पर लगाता है और नेशनल लेवल जीतकर आ जाता है
और उसे उसके बदले में 5 लाख रुपए मिलते हैं और वो हर जगह फेमस भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सुरेश दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा था। अब उसकी नौकरी भी छूट गई थी और उसके पास दूसरा चारा नहीं था घर वापस आने का। फिर वो जैसे तैसे करके घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई रमेश बहुत ही फेमस हो गया है अपने फुटबॉल के गेम की वजह से। फिर सुरेश ने धीरे धीरे करके अपनी नशे की आदत छुड़ाई और वो अपने पापा की खेती संभालने में लग गया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। और रमेश दिन प्रतिदिन फुटबॉल के गेम में आगे निकलता गया और एक दिन बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बन गया और उसने अपने घर को भी एक बंगले में बदल दिया और अपने पापा की सारी चिंता ही खत्म कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खेल कूद से भी हम बुरे नहीं बनते, बल्कि और बेहतर बन जाते हैं। आज के जमाने में सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट से भी हम आगे निकल सकते हैं।